तो कहना ये है मेरी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया अपना टाइम्स ऑफ इंडिया, जो 2000 में मैं लिखता था। मैंने अपना अखबार भी निकाला उसी पीरियड में, जब मैं यूनिवर्सिटी ज़माने में था। तो आई वॉज गेटिंग सम इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट से, बहुत ही मुश्किल से मैं उन दिनों चलाता था। तो वो भी मैंने इस पे दर्ज किया हुआ है। और उसके बाद मैंने 2000 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर जो कश्मीर श्रीनगर। तो उसमें मैंने जो चैलेंजेस देखे, वो भी एक कहानी थी, एक ज़माना था वो। और मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी उन दोनों भी। तो जब मैं दिल्ली गया, तो बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी जान पहचान हो गई, जैसे दिलीप पटगांवकर जैसे लोग, जो फिर लेटर ऑन ही प्रूव टू बी माई लाइक माई गॉड फादर टाइप। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया। और सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोग, जो आजकल वायर चला रहा है, तो उन वो भी मेरा डिप्टी एडिटर था। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े लिबरल काइंड के लोग, जिनको सोच समझ था। वहाँ देखा, उनके साथ इंटरेक्शन हो गई। तो इसी तरह ये जो दिलीप पटगांवकर थे, उन्होंने मुझे डिफरेंट लोगों के साथ मिलवाया और उनसे जान पहचान हो गई। एमजे अकबर जैसे लोग। तो एक नया एक माहौल देखा मैंने ज़िंदगी का, ये भी एक था। तो मगर इस दौर में, बीच में, मेरी ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में मोड़ आते हैं। तो मैं इस पे लिखता हूँ, जो मैं शायद मिस करता हूँ वो यही है कि ज़िंदगी में इंसान, देखिए, ये यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इंसान जो है, इंसान मुजस्समा है मोहब्बत का, प्यार का। और इसको हसद भी होता है, जेलसी भी होती है, एनवीज सम अदर पर्सन, मतलब एम्बॉडमेंट ऑफ सो मेनी थिंग्स, जो इसको इमोशनल चीज़ें होती है। अब इसमें कंपैटिबिलिटी, ये जो प्यार है, ये प्यार माँ बाप के साथ अलग होता है, बहन भाई के साथ एक अलग नाम है इसका, जिसको हम बीवी बोले, उसके साथ अलग प्यार होता है। उसमें मैंने ये उस पर भी डिफाइन किया हुआ है, ये जो इस अपनी किताब में, कि कितने एक मोड़ आए मेरी ज़िंदगी में। तो इसमें मैं एक चैप्टर लिखता हूँ, फ्रेंडशिप, द रियल फ्रेंडशिप आई मीन फॉस्टर्स बेटर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। जो असली दोस्ती होगी, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक अलायंस, जिसको हम मैरिज बोलते हैं। हालांकि अगर आप मेरी अपनी राय पूछोगे आजकल के ज़माने में, दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज बिकम सो फ्रेजाइल कि यहाँ आजकल आप देखिए डिवोर्स की रेट क्यों है, क्योंकि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। लड़का कुछ और सोचता है, मर्द, औरत कुछ और सोचती है, तो ये तलाक की सूरत में फिर गिरता है ये, जब इनके माँ बाप। और इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस, या चाहे माँ बाप या कोई इसमें मुदाखलत करे, तो ये ज़्यादा बढ़ता है, ये वैज बढ़ता है। अगर सचमुच प्यार होगा, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देंगे वो, एक कपल, वो चलता है, वही रहता है। आप देखिए, जैसे इग्नोर करता है अल्लाह ताला, मैंने पहले भी ये बोला, अल्लाह जो है वो हर एक हमारी गलती फिर भी बुलाता है। वो कहता है, मैं रहीम हूँ, गफूर हूँ, आप आओ मुझे बोलो, मैं आपको माफ़ करने वाला हूँ। यही है एक, जब ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हो, उनमें एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, प्यार का ऐसा रिश्ता होना चाहिए, दे शुड इग्नोर द फॉल्ट्स ऑफ ईच अदर। ये नहीं कि वो उभारेंगे वही जो गलत हो कोई उसमें, वो नेगेटिव्स यू हैव टू फॉरगेट अबाउट दोज, पॉजिटिव थिंग्स याद रखने हैं। तो उससे ये जो ग्रो होती है ये लाइफ। तो ये भी एक, मुझे ये लगता है कि ये शायद मुझे अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा ये इसका कमी रही। तो बहरहाल वो भी मैं लिखता हूँ कि ये जो ये तो बड़ा बहुत ज़रूरी है एक, इसको ये जो है, वन शुड बी द केयरिंग, अगर हम डेफिनेशन बताएं मैरिज की, केयरिंग, शेयरिंग, it's very important. The two people should be caring for each other, and they should have that care, share करना चाहिए। शेयर भी, ये नहीं कि अपनी बात अपने पास है तो मैं इसको बस कंट्रैक्ट है, ये अलायंस है, ऐसा नहीं है। टू गो डीप इनटू दैट रिलेशनशिप, यू हैव टू बी वेरी क्लियर टू योर स्पाउस। दोनों को आपस में बड़ा क्लियर रहना है, एक बनता है, फिर रिलेशन अच्छी बनती है। तो वो भी मैंने बताई है इसमें।